Good morning, students. Myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School कलायत। हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस कर रहे हैं, और जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने रिलेशन चैप्टर जो ये टॉपिक है इसमें इन्वर्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन उन्होंने सेट किया था। तो आज हम थोड़ा सा एक कदम आगे चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था एक बार कि हम आगे आपको बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। ठीक है, बी है जो उसमें एलिमेंट है मान लीजिए 4 5। अब जो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 1,4 हो गया, 1,5 हो गया, 2,4 हो गया, 2,5 हो गया, ठीक है, 3,4 हो गया, 3,5 हो गया। ठीक है, जो हमने क्रॉस किया है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें 6 आप देख सकते हैं कि 6 जो ये सेट है इसमें एलिमेंट ही मान के चलिए आप, ये मेन के तो एलिमेंट ही हुए सेट के, क्रॉस भी सेट के, तो टोटल 6 हो गए। 3 × 2 6। अब बात आती है रिलेशन बनाने की। तो अगर हम इसको सेट माने तो ये सेट है जो इसमें 6 एलिमेंट हो गए, और हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि अगर किसी भी सेट में, ठीक है, मान लीजिए लेट ए बी एनी सेट हैविंग n एलिमेंट्स, उसमें अगर n एलिमेंट हो तो हम लिखते थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n हमने सेट में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं, हालांकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सिंगल नहीं है, पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर में है, लेकिन ए क्रॉस बी के लिए क्या है, एलिमेंट ही तो है। तो जो रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे हमारे, नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए क्रॉस बी में। तो वो क्या होंगे, वो होंगे 2 की पावर, अब यहाँ n की जगह क्या आ गया, 6 आ गया, तो 2 की पावर 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो आप इसको अब लिखोगे कैसे कि मान लीजिए लेट ए बी एनी सेट हैविंग m एलिमेंट्स। ठीक है, एक कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, m है, और b जो सेट है हैविंग n एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n है। तो जो a क्रॉस b होगा, देन a क्रॉस b consists of mn ordered pairs, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे, mn होंगे। ठीक है, तो अगर ये mn इसमें ऑर्डर्ड पेयर हो गए, तो हमें अगर पता करना है कि इसके सबसेट क्या होंगे ए क्रॉस बी की, ऑब्वियस है जो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वही रिलेशन होंगे। तो जो सबसेट्स हैं ऑफ ए क्रॉस बी जिसमें mn ऑर्डर पेयर है, और जो mn ऑर्डर पेयर है यही तो क्या है, इसके एलिमेंट ही तो है ये। ठीक है, तो जो सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के वो क्या होंगे, 2 की पावर mn। तो हम लिख सकते हैं टोटल
नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर mn। तो यह फॉर्मूला याद रखिए, जितने भी सेट दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो उसमें जो भी 2 सेट दे रखे हैं उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वो 2 की पावर में चले जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर mn। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रिलेशन का वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब ज़रा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डोमेन और रेंज निकालते हैं। ठीक है, जो वर्कशीट दी थी उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन है जैसे एक कि एक रिलेशन दे रखा है आपको, वो कुछ इस तरह से है, x, x + 5 एंड x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, ये मान लीजिए। ठीक है, ये हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसमें फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन की आपको डोमेन और रेंज पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो ये रिलेशन है इसकी फॉर्म कैसी है, ये फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत इजी रहता है डोमेन और रेंज निकालना अगर आप उसको जो रोस्टर फॉर्म है या टैबुलर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर ले। अगर वो कन्वर्ट हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करना, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ डोमेन है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ रेंज है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ रोस्टर फॉर्म में तो देखिए क्या होगा। भाई जो x है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 4 तक है, तो अगर मैं x को 0 लेता हूँ पहले, 0, तो 0 + 5 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1, यहाँ पे 1 + 5 6, फिर 2 और 2 + 5 7, फिर 3 + 5 8 एंड 4 + 5 9। तो ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इस रिलेशन में डोमेन देखते हैं। डोमेन, अब डोमेन होता है जो पहले लिखा हुआ होता है, तो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी डोमेन हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, ये होगी इसकी डोमेन। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, इसकी रेंज, रेंज में क्या करेंगे हम, रेंज में होता है जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, तो 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इनवर्स रिलेशन अगर आपको निकालना हो इसी का आपको आर इनवर्स निकालना हो, अगर ये जो आर है इसी का आर इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे। देखिए, जो ये आर था इनवर्स में आपने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं करना, हमें जस्ट कन्वर्ट द डोमेन इनटू द रेंज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये 0, 5 है, ये क्या हो जाएगा 5, 0, 1, 6 का 6, 1 हो जाएगा, 2, 7 का 7, 2 हो जाएगा, 3, 8 का 8, 3 हो जाएगा, और 4, 9 का 9, 4 हो जाएगा। ये बन गया जिसके रेंज। अब इसकी डोमेन देखिए क्या हो जाएगी। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो अब 5, 6, 7, 8, 9 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर मैं रेंज की बात करूँ इसकी तो हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डोमेन थी
वो तो रेंज बन गई, और जो रेंज थी इसकी वो डोमेन बन गई, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। एक वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें रिलेशन के जो भी अब तक हमने जितना किया उसके क्वेश्चन होंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अब हम आगे पोर्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसका नेक्स्ट पोर्शन है जो फंक्शन, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी का रिलेशन का एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इसी का कि एक एक्सटेंशन है, वो एक केस है इसका, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक घर पे रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, और टाइम है आपके पास तो उसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।